स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द सिटी प्लस मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ओआरएस के बारे में। ओआरएस का मतलब होता है ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। दोस्तों, ओआरएस हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? अगर लेनी चाहिए तो इसे लेने का सही तरीका क्या है? बहुत सारे पेशेंट को देखा गया है उसे लेने का सही तरीका पता नहीं होता है। आज जानेंगे इसका लेने का सही तरीका क्या है, और वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि वह कौन सी मरीज है जिसे हम ओआरएस नहीं दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, WHO ने कंपलसरी कर दिया है कि ओआरएस सभी के पास होनी चाहिए। आज के डेट में ओआरएस सभी के पास में होनी चाहिए। ये WHO ने पहले से ही कह दिया है कि ओआरएस सबके पास होनी चाहिए। जानते हैं दोस्तों ओआरएस की यूज के बारे में। ओआरएस का यूज क्या है? दोस्तों, ओआरएस का काम है बॉडी में हुए पानी की कमी को पूर्ति करने के लिए ओआरएस दिया जाता है। अगर किसी के बॉडी में पानी की कमी हो गया है तो उसे पूरा करने के लिए ओआरएस दिया जाता है। जानते हैं हमारे बॉडी में पानी की कमी कब होता है? दोस्तों, जब हमें उल्टी होता है या नोजिया यानी वोमिटिंग होता है, जब वोमिटिंग होता है यानी उल्टी होता है तो उल्टी के कारण हमारे शरीर में काफी सारा पानी की कमी हो जाता है। तो पानी की कमी को मतलब दूर करने के लिए जो उल्टी के कारण हमारे शरीर में पानी कम हो जाता है तो उसे पूरा करने के लिए ओआरएस दिया जाता है। साथ ही देखा गया है लूज मोशन के कारण बहुत सारे पेशेंट में पानी की कमी हो जाता है। जब भी लूज मोशन होता है तो लूज मोशन के कारण उसके बॉडी में पानी की कमी हो जाता है। तो उसे पूरा करने के लिए जब लूज मोशन हो जाता है तभी पेशेंट को ओआरएस दिया जाता है, ताकि उसके बॉडी में जो पानी की कमी हुआ रहता है तो ओआरएस पीने से क्या होता है उसके बॉडी में पानी की जो कम होता है वो पूरा हो जाता है। इसलिए ओआरएस तभी पिलाया जाता है। साथ ही देखा गया है अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो गया है, ब्लड प्रेशर कम हो गया है, तो ब्लड प्रेशर को पूरा करने के लिए, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ओआरएस दिया जाता है। क्योंकि ओआरएस में साल्ट होता है और साल्ट के कारण क्या होता है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो अगर किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर लो है तो उसे भी आप ओआरएस पिला सकते हैं। साथ ही अगर किसी को हाई टेम्परेचर है, अगर किसी को ज्यादा बुखार है तो ज्यादा बुखार में भी आप इसे पिला सकते हैं, ओआरएस पिला सकते हैं। ओआरएस पिलाने से क्या होता है टेम्परेचर में काफी सारा फायदा होता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो गया है तो उसमें भी आप ओआरएस पिला सकते हैं। कुछ हद तक उसे आराम मिल जाता है ओआरएस पिलाने से। क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है इनबैलेंस हो जाता है। तो आप इसे टेम्परेचर में भी आप इसे दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों जानेंगे आप इसके डोज के बारे में। इसका डोज क्या है, इसे पीने का सही तरीका क्या है? दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ओआरएस का किस किस फॉर्म में आता है। दोस्तों, ओआरएस लिक्विड फॉर्म और सेचेट फॉर्म दोनों में आता है। दोस्तों, जानते हैं लिक्विड फॉर्म तो एक जूस की तरह आता है, आप उसे लेकर के एक बार में पी सकते हैं। अगर आप सेचेट फॉर्म लेते हैं तो सेचेट फॉर्म क्या करता है, 21 ग्राम के पैकेट में आता है। एक पैकेट में 21 ग्राम ओआरएस होता है। तो आप एक पैकेट अगर एक सेचेट ले रहे हैं तो एक सेचेट लेने से क्या होता है आप 1 लीटर पानी में पूरे सेचेट उसे घोल सकते हैं। 1 लीटर पानी ले लीजिए और एक ओआरएस का सेचेट आप उसे घोर करके 1 लीटर पानी में आप इसे रख लीजिए। आपको जब भी पानी पीने का मन करे तो आप उसी 1 लीटर में से पीते रहें। आपको जब भी पानी पीने का मन करे तो आप ओआरएस वाला पानी जो आप 1 लीटर में घोड़े रहते हैं वो आप पीते रहें। उससे क्या होगा आपके बॉडी में जो पानी की कमी हुआ रहेगा वो पूरा हो जाएगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं वह कौन सी मरीज है जिसे हम ओआरएस नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई है यानी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, या किसी पेशेंट का दवाई चल रहा है जैसे एम्लोडेपिन, एटिनिलॉल या फिर टेलमिसार्टेन, अगर किसी प्रकार का ब्लड प्रेशर की दवा चल रहा है तो उसे हम ओआरएस नहीं दे सकते हैं। या किसी का बीपी अगर दवा नहीं चल रहा है, बीपी बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में भी हम ओआरएस पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी उसका बीपी बढ़ा रहता है और ओआरएस देने से ये होता है कि ओआरएस में साल्ट होता है तो क्या होता है उसका ब्लड प्रेशर और ज्यादा हाई हो सकता है। तो इसलिए जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है उसे हम ओआरएस नहीं दे सकते हैं। और दूसरा पेशेंट ये है अगर कोई पेशेंट डायबिटीज का है,
अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो उसे भी हम ORS नहीं देंगे, क्योंकि उसमें शुगर का भी मात्रा मिला हुआ रहता है। तो इसलिए हम डायबिटीज पेशेंट को भी हम ORS नहीं देंगे। दोस्तों, अगर ORS आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे घर में भी ORS मतलब बना सकते हैं। ORS बनाने का मैं तरीका बता देता हूँ वो कैसे बना जाता है। अगर आपके आसपास में ORS नहीं मिलता है, अगर आपको बॉडी में पानी की कमी हो गया है, तो आप कैसे अपने घर पे इसे बना सकते हैं। दोस्तों, आप पानी ले लीजिए और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चीनी यानी कि शुगर, ये ले लीजिए और दोनों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। यानी शुगर को और साल्ट या नमक को, दोनों को क्या कीजिए, अच्छे से मिक्स कर दीजिए पानी में, और थोड़ा सा थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, उसको अच्छे से मिक्स करके आप इसे पी सकते हैं ORS के तौर पर। अगर आपके पास ORS अवेलेबल नहीं है तो आप ये पी सकते हैं। ORS इसलिए दिया जाता है, ORS अगर मतलब होता क्या है, जो हमारे बॉडी में पानी की जो कमी हो जाता है, तो हमारे बॉडी में पानी में होता क्या है, हमारे बॉडी में जो पानी होता है उसमें होता है क्या, सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम सिट्रेट होता है, पोटासियम क्लोराइड होता है, ये सब हमारे पानी में होता है। और ORS इसलिए मतलब दिया जाता है क्योंकि ORS में मतलब मिनरल्स कुछ मिलाया गया है, कुछ विटामिन वगैरह मिला दिया है, ताकि उससे क्या होता है, बॉडी को थोड़ा एनर्जी बढ़ता है। दोस्तों, यही था ORS का संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।